नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के महारण में 2 चरणों के मतदान के बाद आज तीसरे चरण का मतदान जारी है, जिसमें 15 राज्यों की 116 सीटों पर कई प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। और फिर 2 चरणों का चुनाव सफल होने के बाद अब तीसरे चरण में पुलिस और ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है, क्योंकि इस चरण में कई दिग्गज मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी परीक्षा कई समर्थकों के बीच टकराव को जन्म दे सकती है। इसीलिए सुरक्षा बल मुस्तैदी से इस चरण को भी सफल बनाने में जुटे हैं। अब बात करते हैं उन दिग्गजों की जिनके लिए ये लड़ाई आर या पार की है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जो अपने गढ़ अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी मैदान में है, जहां से राहुल के खिलाफ एनडीए ने तुषार वेलापल्ली पर अपना दांव खेला है। वहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त एलडीएफ गठबंधन ने इस सीट से पीपी सुनीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी सीट की बात करें तो यहां से मुलायम सिंह यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार भी वो मैनपुरी सीट से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 2 सीटों मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और दोनों को जीतने के बाद मैनपुरी सीट छोड़कर आजमगढ़ सीट को चुन लिया था। अब तीसरे चरण में मैनपुरी सीट पर मतदान किया जा रहा है और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ इस सीट से बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिर है इस चुनाव के दौरान सबसे विवादित सीट, जहां से सपा ने विवादित बयान देने वाले आजम खान को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई जयाप्रदा पर इस सीट के जरिए दांव खेला है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवारों की इस सीट पर पकड़ बहुत मजबूत है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सपा के प्रत्याशी आजम खान पर विवादित टिप्पणी करने के लिए 72 घंटे के चुनाव प्रचार पर रोक भी लगाई थी। अब बात करें यूपी के फिरोजाबाद सीट की, तो इस बार इस सीट पर चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। इस सीट से मौजूदा सांसद अक्षय यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार अक्षय के चाचा शिवपाल सिंह यादव खुद मैदान में भतीजे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसी सीट को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच आर पार की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। फिर बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की, तो इस बार शशि थरूर तिरुवनंतपुरम सीट से हैट्रिक लगा सकते हैं। इस बार थरूर का मुकाबला मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी प्रत्याशी कुम्मनम राजशेखरन और भाकपा के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री सी दिवाकरन से है। फिर बिहार की मधेपुरा सीट से इस बार आरजेडी के दिग्गज शरद यादव और जन अधिकारी पार्टी के नेता सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक दूसरे के खिलाफ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव की भी मजबूत पकड़ मानी जा रही है। बिहार की राजनीति के लिहाज से ये सीट काफी अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट की, जो कि सबसे अहम और वीआईपी सीटों में से एक है। बीजेपी के दिग्गज नेता एलके आडवाणी साल 1998 से इस सीट पर जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपने प्रत्याशी के तौर पर चुना है। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर सीजे चावड़ा इस सीट से अमित शाह के खिलाफ मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बात करते हैं ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट की, जहां बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में हैं, तो वहीं मौजूदा सांसद और बीजेडी के प्रत्याशी पिनाकी मिश्रा उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट से सत्यप्रकाश नायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रवक्ताओं के बीच छिड़ी इस लड़ाई ने इस सीट को दिलचस्प बना दिया है। वहीं राजस्थान की बारामती सीट पर इस बार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ बीजेपी के कांचन कुल ताल ठोक रहे हैं। बारामती सीट इसलिए खास है क्योंकि इस सीट से शरद पवार 7 बार सांसद रह चुके हैं और एक बार महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटक की गुलबर्गा लोकसभा सीट की, जो सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सांसद हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने उमंग जी जाधव और बसपा ने केबी वासु को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने फिर एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को ही इस सीट से अपना प्रत्याशी चुना है। बता दें कि इस चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीट,
महाराष्ट्र की 14 सीट, कर्नाटक की 14 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, ओडिशा की 6 सीट, असम की 4 सीट, तमिलनाडु की 1 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, केरल की सभी 20 सीटों पर और गोवा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें कुल मिलाकर करीब 249 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद होगा। और जिन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, उन्हें तो 23 मई का ही इंतजार रहेगा, जब लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम घोषित होंगे और प्रत्याशियों की जीत और हार तय होगी।